हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन केनेस एजुकेयर। टुडे वी आर लर्निंग अबाउट स्टैटिस्टिक्स। ये आपका चैप्टर है 10th मैथमेटिक्स का और आज हमारा लेक्चर नंबर फर्स्ट होगा। ओके, तो सबसे पहले जान लेते हैं इस पूरे चैप्टर में हम कौन कौन सी बातें लर्न करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, उसमें मीन, मीडियन एंड मोड फ्रॉम ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल। ओके, आफ्टर दैट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा, उसमें हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एंड पाई डायग्राम हम देखेंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स सबसे पहले जान लेते हैं स्टैटिस्टिक्स होता क्या है, स्टैटिस्टिक की जरूरत क्यों है। ओके, सो स्टैटिस्टिक इज यूजफुल इन मेनी फील्ड्स ऑफ अ लाइफ, फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, मेडिसिन, बोटनी, बायोटेक्नोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एजुकेशन, यहाँ पर में सोशियोलॉजी, देन एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेट्रा। देखिए यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स का जो यूज़ है इतने सारे फील्ड में किया जाता है। ओके, an experiment can have many outcomes. To access the possibility of possible outcome, one has to carry out the experiment on a large scale and keep the record meticulously. Okay, so possibilities of different outcomes can be assessed using the record. For this purpose, rules are formulated in statistics. Okay, तो स्टूडेंट देखिए, ऑलरेडी आपको पता है एक्सपेरिमेंट क्या होता है। एक्सपेरिमेंट करने के बाद हम क्या करते हैं, वो डेटा कलेक्ट करते हैं। ओके, वो जो डेटा होता है वो कई बार स्मॉल होता है या तो कई बार ज़्यादा भी होता है। ओके, अभी मुझे उस डेटा से मेरा एक्सपेरिमेंट का मुझे कंक्लूजन निकालना है। ओके, आपके पास देखिए यहाँ पर एक शीट है, आपने सभी डेटा यहाँ पर कलेक्ट कर दिया, बट वो अनग्रुप है, वो ग्रुप में नहीं। यहाँ पर ऐसे डेटा आपने लिख दिया तो आपको उसका कंक्लूजन निकालने के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। आप निकाल सकते हैं उसमें से कंक्लूजन, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बट उसे निकालने के लिए आपको थोड़ा सा उसमें टाइम लगेगा। ओके, सो अगर मैंने यहाँ पर ये जो डेटा है उसे ग्रुप फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, मतलब टेबुलर फॉर्मेट में इसे कन्वर्ट कर दिया, इसे यहाँ पर इसे अरेंजमेंट कर दिया, तो मुझे आइडेंटिफाई करने के लिए आसानी हो जाएगा। ओके, देन आफ्टर दैट मैंने इसका ही पिक्टोरिकल फॉर्म में, मतलब उसका ग्राफ बनाया। ओके, अगर मैंने इसका ग्राफ बनाया तो मुझे उसे कंक्लूजन निकालने के लिए बहुत ही आसानी हो जाएगा। ओके, तो ये सभी बातें हम करते हैं स्टैटिस्टिक्स में। आई बात समझ में? सो देखिए, we usually find a specific property in the numerical data collected in a survey that the scores have a tendency to cluster around a particular score. This score is representative number of the group. The number is called measure of central tendency. उसे क्या कहते हैं? central tendency कहते हैं। In the previous standard, already आपने previous standard में स्टडी किया है किसका? measure of central tendency। उसमें नेमली मीन आपने देखा है, मीडियन भी देखा है, मोड भी देखा है। ओके, तो आज हम यहाँ पर इस चैप्टर में लर्न करेंगे फॉर द ग्रुप डेटा के लिए। ओके, आपने ऑलरेडी अनग्रुप डेटा का देखा था, मीन कैसे फाइंड आउट किया था। मीन मतलब एवरेज होता है, मीडियन मतलब मिड वाली वैल्यू होती है। ओके, मिड वाली वैल्यू, एंड मोड मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो उसे हम मोड कहते हैं। ओके, तो आपने अनग्रुप डेटा का देखा था, तो इस बार यहाँ पर इस चैप्टर में हम देखेंगे ग्रुप डेटा के बारे में। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। From the mean from classified frequency distribution. Okay, so when the number of scores in the data is large, it becomes tedious to write all numbers in the above formula and take their sum. So we use some different method to find the sum. अभी ये फॉर्मूला आपको दिख रहा है, मतलब कौन सा फॉर्मूला? यस, देखिए मीन मतलब x बार से हम डिनोट करते हैं, हम क्या करते हैं, सभी सम ऑफ ऑल डेटा डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स। ये ऑलरेडी हमने फॉर्मूला देखा था। ओके, सम ऑफ all scores, okay, divided by total number of scores. ओके, ये क्या है? मीन का फॉर्मूला है। ओके, बट अगर यहाँ पर ये जो डेटा है वो ज़्यादा हो तो सम करने के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। ओके, तो इसलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसे ग्रुप फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, देन उसके बाद उसका मीन निकालते हैं। ओके, समटाइम्स द लार्ज डेटा कलेक्टेड फ्रॉम एन एक्सपेरिमेंट इज प्रेजेंटेड इन द टेबल in group form. Okay, in such case we cannot find the exact mean of statistical data. Hence let us study method which give approximate mean और number nearby. Okay, यहाँ पर ये क्या करता है, approximate mean आपको यहाँ पर देता है। Okay, so एक एग्जाम्पल यहाँ पर देखते हैं। देखिए डायरेक्ट मेथड से, so इसे अंडरस्टैंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। द फॉलोइंग टेबल शोज द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ टाइम रिक्वायर्ड फॉर ईच वर्कर टू कंप्लीट द वर्क। From the table, find the mean time required to complete the job for a worker. Okay, अभी देखिए स्टूडेंट्स, मीन का मतलब तो आपको ऑलरेडी पता है, मीन मतलब एवरेज। ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए 10, ये 20, ये 30, ये 40 एंड 50 मैंने लिखा। मुझे यहाँ पर क्या करना है, इन सभी वैल्यू को एक पर्टिकुलर नंबर में से डिनोट करना है।
तो हम क्या करते हैं, इसका एवरेज निकालते हैं। कैसे करते हैं, तो 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 50 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। देखिए 30 यहाँ पर 60 100 एंड 110 110 डिवाइडेड बाय 5 क्या हो जाएगा, 5 2 जा देन 5 अगेन 2 जा। ओके, सो यहाँ पर 5 2 जा मतलब 22 इसका एवरेज आता है। तो ये जो नंबर इन सभी को मैंने 22 में यहाँ पर बना दिया। ओके, सो ऐसे ही यहाँ पर अगर ये ग्रुप डेटा हो तो उसका मीन कैसे फाइंड आउट किया जाता है, आपको उसका फॉर्मूला ऑलरेडी पता है। ओके, क्या है फॉर्मूला, एक्स बार इज इक्वल टू ग्रुप डेटा के लिए समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ, ये समेशन ऑफ यहाँ पर क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का जो हम यहाँ पर कैलकुलेट करते थे, यहाँ पर क्या आ जाएगा, एफ आई यहाँ पर आ जाएगा। ये आपका फॉर्मूला है टू फाइंड आउट द मीन फॉर ग्रुप डेटा। ओके, ऑलरेडी आपने ये स्टैंडर्ड प्रीवियस स्टैंडर्ड में लर्न किया है। ओके, सो देखिए यहाँ पर टेबल देखिए, टाइम इन आवर्स फॉर ईच कंप्लीट द वर्क एंड नंबर ऑफ द वर्क। देखिए यहाँ पर 15 to 19 में कितने वर्क यहाँ पर वर्कर है, 10 है। 20 to 24 यहाँ पर 15 वर्कर है। 25 to 29 यहाँ पर 12 है। 30 to 34 8 है। 35 to 39 यहाँ पर 5 है। आई बात समझ में। तो पहले टेबल यहाँ पर बना लेते। देखिए यहाँ पर क्लास, टाइम इन आवर्स, क्लास मार्क, फ्रीक्वेंसी एंड क्लास मार्क मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी। ओके, देखिए यहाँ पर क्लास कौन सा लेना है, जो आपको यहाँ पर दिया है वही लेना है। ओके, सो फर्स्ट यहाँ पर आ जाता है, फर्स्ट स्टेप क्या आपकी, पहले चार्ट आपको ये ड्रॉ कर लेना है। ओके, सो फर्स्ट स्टेप यहाँ पर क्या आ जाएगा, 15 to 19 प्लस क्लास यहाँ पर आ गया 15 to 19। नेक्स्ट क्या यहाँ पर 20 to 24, नेक्स्ट उसके बाद 25 to 29, 30 to 34, 35 to 39। ओके, सो यहाँ पर देखिए एक्स आई लिखते हैं, यहाँ पर क्लास मार्क क्या हो जाएगा इसका, ये 17 हो जाएगा। तो यहाँ पर 22 आ जाएगा, ये 27, आफ्टर दैट यहाँ पर 32 एंड ये आता है 37। अभी हमें क्या करना है, फ्रीक्वेंसी यहाँ पर लिखना है। देखिए फ्रीक्वेंसी का यहाँ पर ऑलरेडी आपको टेबल में दिया है, 10 है, 15 है, 12 है, 8 एंड 5 यहाँ पर आ जाएगा। तो क्लास मार्क मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट आ जाता है यहाँ पर 10 मल्टीप्लाई बाय 17, 170 आ गया। आफ्टर दैट 330 हो जाएगा, देन 324, आफ्टर दैट 256 यहाँ पर आ गया, देन उसके बाद 185 यहाँ पर आ जाएगा। ओके, सो नाउ वी फाइंड आउट द समेशन ऑफ एफ आई। ओके, समेशन ऑफ एफ आई, देखिए इसके सभी के एडिशन करते तो यहाँ पर क्या आता है, 50 आता है। समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई इज इक्वल टू क्या होता है, 1265। ओके, 1265 यहाँ पर समेशन हो जाएगा, समेशन ऑफ एक्स आई एंड एफ आई। ओके, सो मीन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ, यहाँ पर आता है एफ आई का। ओके, सो समेशन ऑफ एफ आई यहाँ पर आ जाएगा, मतलब 1265 डिवाइडेड बाय 50। ओके, तो इसे कैलकुलेट करते तो इसका आंसर आता है 25.3। ओके, सो यहाँ पर आंसर क्या आ गया, 25.3। सो आप यहाँ पर लिखेंगे, सो द मीन टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क फॉर अ वर्कर इज 25.3 आवर्स अप्रोक्सीमेटली। ओके, सो आती ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल। सो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑफ 50 स्टूडेंट्स इन द टेस्ट इज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल, फाइंड द मीन ऑफ द परसेंटेज। ओके, यहाँ पर परसेंटेज ऑफ मार्क्स दिया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पर दिया, तो क्लास यहाँ पर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हमें लिखना है 0 to 20, देन उसके बाद 20 to 40, 40 to 60 हो जाएगा, 60 to 80 हो जाएगा एंड 80 to यहाँ पर 100 हो जाएगा। ओके, सो क्लास मार्क देखिए एक्सा क्या हो जाएगा यहाँ पर, यस 0 to 10 मतलब यहाँ पर 20 मतलब यहाँ पर 10 आ जाएगा, यहाँ पर 30, यहाँ पर 50, आफ्टर दैट 70 एंड देन यहाँ पर 90 हो जाएगा। ओके, सो फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या है, 3, 7, 15, 20 एंड 5। अभी क्या करना है, एक्स आई एफ आई का यहाँ पर प्रोडक्ट निकालना है। सो क्या हो जाए, देखिए 10 मल्टीप्लाई बाय 3 वी गेट 30, देन 210, 750, आफ्टर दैट 1400, ओके 7 to 14, सो 450 यहाँ पर आ जाएगा। ओके, सो नाउ वी फाइंड आउट द समेशन ऑफ एफ आई, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई इज इक्वल, देखिए क्या होता है, इसके एडिशन यहाँ पर करते तो इसका आंसर आता है 50 एंड इसका आंसर आता है 2840 यहाँ पर आ जाएगा। ओके, 2840। सो अभी इसका मुझे मीन फाइंड आउट करना, तो एक्स बार इज इक्वल क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई यहाँ पर हो जाएगा। सो देयरफॉर 2840 डिवाइडेड बाय 50 यहाँ पर आता है 0 गेट कैंसल, सो वी गेट आंसर 56.8। ओके, सो देयरफॉर द मीन ऑफ द परसेंटेज इज इक्वल टू 56.8 यहाँ पर आता है। ओके, सो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट वन। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर एज्यूम मीन मेथड,
अभी जस्ट हमने क्या देखा, डायरेक्ट मेथड देखा। अभी एज्यूम मीन ही फाइंड आउट करने के लिए और एक मेथड यहाँ पर है, उसे कहते हैं एज्यूम मीन मेथड। ओके, तो यहाँ पर देखिए एग्जांपल यहाँ पर दिख रहा है आपको, डेली स्केल ऑफ 100 वेजिटेबल वेंडर्स इज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल, फाइंड द मीन ऑफ द स्केल सेल बाय एज्यूम मीन मेथड। अभी स्टूडेंट्स इसका मतलब क्या है वो पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं। देखिए मैं आपके सामने कुछ डेटा यहाँ पर लिख रहा हूँ। ओके, यहाँ पर देखिए 40 है, 42 है, 43 है, 45, 47 एंड 48। आपको इसका मीन निकालने के लिए आप क्या करते हैं, इसका सभी का एवरेज निकालते हैं। ओके, बट अब अभी हम क्या करेंगे, ये जो डेटा आपको दिख रहा है इसका एक नंबर हम पहले एज्यूम कर लेंगे। बिकॉज देखिए जैसे हमने अभी प्रीवियस जो न्यूमेरिकल सॉल्व किया वहाँ पर आपको कैलकुलेशन करने के लिए थोड़ा सा एफ आई एक्स आई जो यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा नंबर आते हैं, मतलब वो डिफिकल्ट हो जाता है कैलकुलेशन के लिए, तो उसे आसान करने के लिए एज्यूम मीन मेथड यहाँ पर यूज़ किया जाता है। ओके, सो हम क्या करते हैं, पहले अप्रोक्सीमेटली एक नंबर कंसीडर करते हैं कि ये मेरा मीन हो जाएगा। देखिए सो ऑब्जर्वेशन ऑफ द स्कोर्स रिवील द मीन ऑफ द डेटा इज मोर देन 40 हो जाएगा। ओके, मतलब ये जो मीन यहाँ पर आने वाला है ये 40 से ज़्यादा ही होगा। सो देयरफॉर लेट अस एज्यूम द मीन 40। अभी हम क्या करते हैं, ये आपको न्यूमेरिकल हम बाद में देखते हैं, पहले इसे सॉल्व कर देखिए, यहाँ पर इससे पहले अंडरस्टैंड कर लीजिए। सो एज्यूम मीन हम क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं 40। ओके, मैंने क्या किया, अभी मीन जो है मैंने यहाँ पर 40 एज्यूम किया। सो देयरफॉर 40 माइनस 40, देखिए पहली वैल्यू यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 40, 42, 43, 45, 47, 48। तो 40 माइनस 40 जीरो आ जाएगा। देन 40 माइनस देखिए 42 माइनस 40 यहाँ पर आता है 2, 43 माइनस 40 3 आ जाएगा, देन 5, देन 7 एंड 8। देखिए यहाँ पर ये नंबर क्या हो गए, शॉर्ट हो गए, स्मॉल हो गए। अभी हम क्या करेंगे, इनका यहाँ पर मीन निकालेंगे। ये जो नंबर आपको दिख रहा है इनका मीन निकालते हैं। ओके, सो देयरफॉर बट यहाँ पर आपका मीन क्या हो जाएगा, एक्स बार इज इक्वल टू जो एज्यूम किया है मीन वो आ जाएगा, प्लस अभी देखिए स्टूडेंट्स मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये जो मीन आने वाला है ये 40 से ज़्यादा होगा। तो 40 से कितना ज़्यादा होगा, तो यही वैल्यू आपको यहाँ पर मिलेगी। तो ये क्या हो जाएगा, ये जो डेटा आपको दिख रहा है इसका मीन यहाँ पर आ जाएगा। सो देयरफॉर यहाँ पर आ जाएगा 0 + 2 + 3 + 5 + 7 + 8 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 डिवाइड हो जाएगा। ओके, सो देयरफॉर वी गेट 40 + 25/6। ओके, मतलब ये जो मीन है, जो मीन वैल्यू है ये यहाँ पर 25 6 + 40, मतलब 40 से ज़्यादा कितनी है, 25/6 इतनी है। ओके, सो इसे अब कन्वर्ट करते हैं तो 40 + 4 1/6 के फॉर्म में लिखा, तो देख 40 + 44 यहाँ पर आता है, 44 प्लस यहाँ पर 1/6 यहाँ पर हो जाएगा। ओके, तो इसे आप यहाँ पर पॉइंट में भी निकाल सकते हैं, डेसिमल पॉइंट में भी आप इसे लिख सकते हो। तो यहाँ पर मीन क्या होता है, 44 1/6 इसका मीन आ गया। सो देयरफॉर इससे हमें क्या पता चला, सो देयरफॉर मीन इज इक्वल टू, देखिए और ये जो हमने यहाँ पर लिखा है एज्यूम मीन, यहाँ पर इसे देखिए ए यहाँ पर हम कहते हैं। ओके, सो ये है एज्यूम मीन एंड यहाँ पर जो हमने निकाला है इसे कहते हैं डी बार, मतलब डेविएशन। इसे क्या कहते हैं, डी बार डेविएशन हम यहाँ पर कहेंगे। ओके, सो देयरफॉर ए इज इक्वल टू एज्यूम मीन, डी इज इक्वल टू डेविएशन एंड डी बार इज इक्वल टू मीन ऑफ द डेविएशन। ओके, डी यहाँ पर क्या आ गया, डेविएशन हो गया एंड डी बार इज इक्वल टू मीन ऑफ द डेविएशन यहाँ पर हो जाएगा। ओके, सो देयरफॉर फॉर्मूला यहाँ पर बनता है, देखिए मैं फॉर्मूला आपको यहाँ पर लिख के दे रहा हूँ। सो देयरफॉर इसका फॉर्मूला यहाँ पर हो जाता है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस यहाँ पर आ जाएगा डी बार यहाँ पर। ओके, डी का मतलब क्या है, डी बार का मतलब मीन ऑफ द डेविएशन, डेविएशन का ये मीन हो जाएगा। ओके, जैसे कि यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर डेविएशन निकाला था, जो यहाँ पर वैल्यू मैंने निकाली थी 0 2 समथिंग, ये क्या है मेरा डी हो जाएगा और इन सभी का डी बार क्या हो जाएगा, डेविएशन, मीन ऑफ द डेविएशन हो जाएगा। ओके, सो देयरफॉर ये आपका फॉर्मूला बनता है, आपको ये नोटबुक में लिख के रखना है। ओके, तो आइए देखते हैं इस एग्जांपल को। तो एग्जांपल में देखिए क्या कहा है, डेली रुपीज यहाँ पर सेल दिया है इन रुपीज में, नंबर ऑफ वेंडर्स यहाँ पर दिया है। ओके, तो सबसे पहले चार्ट बनाएंगे। तो एज्यूम मीन, देखिए हमने यहाँ पर एज्यूम किया कि 2250 यहाँ पर मीन हमने एज्यूम किया। ओके, यहाँ पर कोई भी वैल्यू आप ले सकते हो। ओके, अभी जो मीन आने वाला है ये देखिए यहाँ पर इनके बीच वाला जो आएगा। ओके, सो देयरफॉर हमने एज्यूम किया कि यहाँ पर 2250 यहाँ पर होना चाहिए। ओके, सो डी आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स आई माइनस ए इज द डेविएशन। ओके, सो देयरफॉर यहाँ पर देखिए क्लास मार्क, तो क्लास मार्क के आ जाएगा देखिए 1000 to 1500 क्या होता है 1250। ओके, सो 1250 यहाँ पर हो गया। देन उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा 1750 आ जाएगा। ओके, देन यहाँ पर 2250 जो हमने यहाँ पर ए एज्यूम किया है। ओके, आफ्टर दैट
2750। ओके, सो अभी डी आई का यहाँ पर देखिए डी आई इज इक्वल टू क्या है, एक्स आई माइनस ए। ओके, सो एक्स आई यहाँ पर है, ए क्या है यहाँ पर 2250, सो देयरफॉर वी गेट यहाँ पर फर्स्ट नंबर -1000 हो जाएगा। आफ्टर दैट यहाँ पर -500 हो जाएगा, देन आफ्टर यहाँ पर 0 एंड यहाँ पर आता है 500। ओके, सो नाउ वी राइट डाउन द एफ आई। एफ आई क्या है 15, 20, 35 एंड 30। ओके, सो फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय डेविएशन, सो फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय डेविएशन, एफ आई मल्टीप्लाई बाय डी आई। ओके, सो क्या हो जाएगा यहाँ पर -15,000। ओके, देन उसके बाद -10,000, देन उसके बाद 0 एंड आफ्टर दैट 15,000 यहाँ पर हो जाएगा। तो समेशन ऑफ एफ आई डी आई क्या हो जाएगा यहाँ पर -10,000 यहाँ पर आ जाता है, एंड समेशन ऑफ एफ आई क्या आता है 100 यहाँ पर आता है। ओके, सो देखिए स्टूडेंट्स, अभी हमें डी बार का कैलकुलेट करना है, तो डी बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -10,000 डिवाइडेड बाय 100, सो वी गेट यहाँ पर देखिए 10 कैंसर, सो -100 यहाँ पर बनता है। ओके, सो देयरफॉर एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस डी बार। ए क्या हमने अज्यूम किया है 2250 प्लस डी बार क्या है यहाँ पर -100, सो वी गेट यहाँ पर एक्स बार क्या आ जाएगा 2150, ये बनता है आपका मीन। ओके, सो मीन ऑफ द सेल इज 2150 रुपीज। ओके, सो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। सो नाउ वी सी नेक्स्ट वन। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर एग्जांपल नंबर 1, द फॉलोइंग टेबल शोज द फ्रीक्वेंसी टेबल ऑफ अ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स इन द ट्रेडिंग कंपनी, फाइंड द मीन वेजेस ऑफ द वर्कर बाय एज्यूम मीन मेथड। ओके, सो देखिए यहाँ पर डेली वेजेस 200 240, यहाँ पर 240 टू 280, 280 टू 320, 320 टू 360, 360 टू 400 यहाँ पर दिया है। फ्रीक्वेंसी 5, 10, 15, 12 एंड 8 यहाँ पर दिया है। ओके, सो देयरफॉर इसका पहले टेबल बना लेते हैं। लेट अस एज्यूम ए इज इक्वल टू 300, हमने यहाँ पर एज्यूम किया 300 एज्यूम किया है। ओके, ओके, सो देयरफॉर क्लास यहाँ पर मैंने लिख दिया, क्लास मार्क यहाँ पर हो जाएगा, तो क्लास मार्क क्या हो जाएगा, तो 220 आ जाएगा, देन 260 आ गया, देन यहाँ पर 300 हमने लिखा है, उसे यहाँ पर ए एज्यूम किया है। ओके, सो देन उसके बाद 340 एंड 380। ओके, सो डी आई यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स आई माइनस ए, मतलब एक्स आई माइनस 300, सो देयरफॉर फर्स्ट वी गेट 80 माइनस 40, 0, 40 एंड 80 यहाँ पर हो जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर लिखेंगे 5, 10, 15, 12 एंड 8। ओके, सो देयरफॉर फ्रीक्वेंसी डेविएशन क्या हो जाएगा एफ आई डी आई। सो फर्स्ट वैल्यू -400, -400, 0, 480 एंड 640। तो समेशन ऑफ एफ आई क्या आता है 50, समेशन ऑफ एफ आई डी आई होता है 320। सो फर्स्ट वी फाइंड आउट डी बार, सो डी बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई डी आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई। ओके, सो देयरफॉर 320 डिवाइडेड बाय 50 इज इक्वल टू आता है 6.4। सो नाउ फाइंड आउट द मीन, तो एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस डी बार। ए का यहाँ पर 300 प्लस 6.4, सो वी गेट 306.4 यहाँ पर आता है आंसर। ओके, सो द मीन ऑफ डेली वेजेस क्या हो जाएगा, द मीन ऑफ डेली वेजेस क्या हो जाता है, देखिए डेली वेजेस यहाँ पर 306.4 यहाँ पर आ जाता है रुपीज में। ओके, सो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको अभी समझ में आ चुका होगा। ओके, देखिए स्टूडेंट्स, अभी हम देखेंगे नेक्स्ट मेथड, उसे कहते हैं स्टेप डेविएशन मेथड, बट उसका इंपॉर्टेंट क्यों है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे, देखिए डी आई आपको यहाँ पर दिख रहा है -80 दिख रहा है, देन उसके बाद -40 दिख रहा है, देन उसके बाद 0 दिख रहा है, 40 और 80। अगर आप इसे ध्यान से देखते हो तो डी आई जो है यहाँ पर सभी नंबर को यहाँ पर एक कॉमन नंबर से डिविजिबल होता है। ओके, देखिए यहाँ पर 80 से 40 से, तो 0, 40, 80, मतलब यहाँ पर अगर हम यहाँ पर 40 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू और छोटी हो जाएगी, तो हमें यहाँ पर कैलकुलेशन करने के लिए इजी हो जाएगा। ओके, सो इसीलिए यहाँ पर नेक्स्ट मेथड हम लर्न करेंगे अभी, स्टेप डेविएशन मेथड। We studied the direct method and assume mean method to find the mean. Now we study the one more method which reduces the calculation still further. देखिए यहाँ पर find the values of di find out किया, तो di is equal क्या होता है xi minus a and write the column. Now we find out the g मतलब GCD. सो GCD का फुल फॉर्म होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ओके, सो ऑफ ऑल DI इजीली वी क्रिएट अ कॉलम फॉर UI वेयर UI इज इक्वल टू क्या हो जाएगा DI डिवाइडेड बाय G। सो फाइंड द U बार
for all ui. So now we take the new formula x bar is equal to a plus u bar multiply by g. ओके सो इसे हम यहाँ पर मीन फाइंड आउट करते तो यहाँ पर इस एग्जांपल से हेल्प से यहाँ पर एज्यूम यहाँ पर अंडरस्टैंड कर लेते हैं. सो एग्जांपल नंबर यहाँ पर देखिए, द अमाउंट इन्वेस्टेड इन द हेल्थ इंश्योरेंस बाय 100 फैमिलीज इज गिवन इन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी टेबल. फाइंड द मीन ऑफ इन्वेस्टमेंट यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड. सो यहाँ पर अमाउंट इन्वेस्टेड दिया है, नंबर ऑफ फैमिलीज दिया है, तो फर्स्ट यहाँ पर टेबल यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं. देखिए यहाँ पर क्लास क्या हो जाएगा, 800 टू 1200, 1200 टू 1600, 1600 टू 2000, 2000 टू 2400, 24 टू 80, 2800, 28 टू यहाँ पर 3800 यहाँ पर हो जाएगा. ओके सो देयरफॉर इसका क्लास मार्क क्या हो जाएगा, फर्स्ट यहाँ पर 1000 हो जाता है इसका क्लास मार्क. आफ्टर दैट 1400, देन उसके बाद 1800 हो जाएगा. देन यहाँ पर 2200, आफ्टर दैट 2600, देन 3000 यहाँ पर आ जाता है. ओके देखिए अभी हम यहाँ पर एज्यूम किया गया a इज इक्वल टू 2200 यहाँ पर एज्यूम किया है. ओके सो डी आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी आई इज इक्वल टू फर्स्ट वैल्यू माइनस 1200, आफ्टर दैट माइनस 800, माइनस 400, 0, 400 एंड 800 यहाँ पर बनता है. सो यू आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर g की वैल्यू हमने 400 यहाँ पर एज्यूम की, मतलब यहाँ पर 400 से ये कॉमन डिविजिबल होता है. ठीक है सो देयरफॉर फर्स्ट वैल्यू -3, -2, -1, 0, 1, यहाँ पर 1 आ जाएगा, +1 एंड यहाँ पर 2 आता है. तो नाउ फ्रीक्वेंसी यहाँ पर आती है तो 3, 15, 20, 25, 30 एंड 7. ओके सो नाउ एफ आई यू आई क्या हो जाएगा, फर्स्ट वैल्यू -9, -30, -20, 0, 30 एंड 14 यहाँ पर आ जाएगा. ओके सो समेशन ऑफ एफ आई इज इक्वल टू 100 एंड समेशन ऑफ एफ आई यू आई इज इक्वल टू -15 यहाँ पर बनता है. ओके सो आई थिंक अभी आपको समझ में आ चुका होगा. तो स्टूडेंट्स अभी हमें फाइंड आउट क्या करना है, यहाँ पर यू बार फाइंड आउट करना है. सो यू बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई यू आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई यहाँ पर हो जाएगा. सो इज इक्वल टू -15 डिवाइडेड बाय 100. सो वी गेट वैल्यू -0.15 यहाँ पर होता है. ओके सो व्हाट इज द आंसर, -0.15 ऑफ यू बार का. तो एक्स बार इज इक्वल क्या हो जाएगा, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस यू बार मल्टीप्लाई बाय जी. सो देयरफॉर 2200 प्लस इन ब्रैकेट -0.15 multiply by 400, so we get 2200 plus in bracket -60. okay so therefore we get the answer 2140. okay मीन क्या हो गया, 2140 यहाँ पर हो जाएगा. so therefore the mean of investment in the health insurance यहाँ पर आता है 2140. okay so I think ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा. तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने क्या लर्न किया, आज के लेक्चर में हमने फाइंड आउट किया कि हाउ टू फाइंड आउट द मीन ऑफ ग्रुप डेटा. उसमें डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड आज हमने लर्न किया. ठीक है सो आई थिंक आज का लेक्चर आपको समझ में आ चुका होगा. सो नाउ वी मीट. सो अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.